हम जितने बोलते ये केमिकल फर्टिलाइजर है, ये सब पॉल्यूशन चीजें हैं, ये प्रदूषण है, ये सारी चीजें हमारे अंदर वापस आएगी बिकॉज हमें उसे न्यूट्रलाइज करना है। तो रिग्रेशन में भी क्या है, जो शब्द आपने गलत इस्तेमाल किया उसका रिग्रेशन करो, जो गलत इमोशन रिलीज किया उसका रिग्रेशन करो, कुछ गलत वादे किए उसका रिग्रेशन करो। तो हर वो चीज आपने नेचर में अधूरी छोड़ी है ना, उसका रिग्रेशन करना है। रिग्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप पास्ट लाइफ में जाके कोई लाइफ देखें, उसका मतलब ये होता है कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें छोड़ी है आपने, जो चीजें अधूरी छोड़ी है उसी को आपको पूरा करना है। इज राइट? कभी भी एक मूवी बनती है ना, उसके बाद जब वो फाइनल बनने के पहले ना वो उसका पूरा ऑडियो वीडियो सब ये लोग चेक करते हैं और उसमें देखते हैं यहाँ थोड़ा डायलॉग में मजा नहीं आया, तो उसको वापस स्टूडियो में लेके जाके वो डायलॉग वापस बुलवाते हैं। यहाँ गाने ठीक नहीं है तो वापस वो गाना गवाते हैं, वो ठीक करते हैं। ये कोई सीन गलत है, ये वल्गर सीन है या ये रिलीजियस पे बवाल हो जाएगा, तो उसको एडिट कर देते हैं, वापस उस कैरेक्टर को मिलाते हैं सारे किरदार को और फिर वापस शूट करते हैं। मतलब आप देखो कि हर लेवल पे ना एक रिग्रेशन ही है, हर लेवल पे रिग्रेशन है। आपने लंच खाया, आपने बर्तन धोए, आपने रख दिए, अब डिनर के लिए बर्तन उठाए, आपने लगा भी ये ढंग का नहीं धोया, वापस आप बेसिक में जाके उसी बर्तन को धोते, ये भी एक रिग्रेशन है। राइट? कोई भी कपड़ा मशीन में से निकाला, देखा अरे यार मेरे कॉलर पे तो अभी भी गंदा है, वापस उसको मशीन में डाल दी, ये भी रिग्रेशन है। तो समझने की बात है कि ये प्रोसीजर आपके साथ 24/7 होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, रीएग्रेशन का यस, उसको रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, मतलब उसको रीलिविंग कर रहे हैं ना। आप कैसे, या तो माइंड से कर सकते हैं या एनर्जी से कर सकते हैं, फिजिकली आप नहीं कर सकते। जो लोग जिंदा हैं आपकी लाइफ में, उनके साथ फिजिकल लेवल पे भी रिग्रेशन होता है कि मैंने आपको हर्ट किया, मैं आपको आगे सॉरी बोला, ये फिजिकल रिग्रेशन होता है। आप हो ही नहीं यहाँ पे और मुझे अभी पछतावा हो रहा है, तो मैं मेंटल रिग्रेशन करूंगा, इमोशनल रिग्रेशन करूंगा, एनर्जी से रिग्रेशन करूंगा। इज इट राइट? इसलिए कहते हैं कि जब इंसान जिंदा है तब मिल लो उनसे, बातें कर लो, डिस्कस कर लो, कम्युनिकेशन कर लो, अच्छी बुरी जो भी चीजें क्लियर कर लो, तो फिर वो रिग्रेशन हो गया। लेकिन काफी बार ऐसे लगता है ना, बोलने से और बवाल मच सकते हैं और इश्यू बढ़ सकते हैं, तब ये हमें स्पिरिचुअलिटी काम आती है। बिकॉज अभी हम साइलेंस रिग्रेशन कर रहे हैं, हम टेली कम्युनिकेशन से रिग्रेशन कर रहे हैं, ना उसके ईगो को हर्ट कर रहे हैं और ना हमारे फियर को हम बाहर निकाल रहे हैं, है ना। तो ये कैसा है, ये एक आपके लाइफ में ना एक प्रोसेस होना चाहिए रिग्रेशन का। मतलब 24 आवर्स में जो कुछ भी हुआ, रात को सोने से पहले एक सेल्फ रिग्रेशन कर लो कि आज पूरे दिन में मैंने किसी के लिए क्या बुरा सोचा या किसके साथ मैंने क्या बुरा बर्ताव किया, उसको फॉरगिव करते हुए सो जाओ। और जिन्होंने आपके साथ पूरे दिन में अच्छा किया उनको ग्रैटिट्यूड करके सो जाओ, वो भी रिग्रेशन है। ठीक है? तो वो ग्रैटिट्यूड किया मतलब ये बंदा भी कल भी आपकी लाइफ में आएगा, ये अच्छे हाथ से वापस कल भी आपके लाइफ में होगा। नहीं किया तो ये यही कट हो गया, क्योंकि आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, आपने उसको वैल्यू नहीं किया, तो खत्म हो गया यहाँ पे। मेरे सर जब भी बॉम्बे आते थे ना, तो मैं उनके लिए बहुत इवेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज करता, पूरी जान लगा देता था, टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड देके, क्लासिफाइड देके। तो वो हमेशा मुझे बोलते थे इतने स्टूडेंट्स तुझे कहाँ से मिलते हैं, 50-60। तो मैं कहता हूँ सर आपके जाने के बाद ना मैं बहुत सारे लोगों को ना पर्सनल 1-to-1 सेशन देता हूँ, मेडिटेशन का, हीलिंग का, ये वो करके। और वो जाने से पहले एक काम करते हैं, जाने से पहले ना मुझे नेक्स्ट डेट देके जाते हैं। तो मेरे लिए एक टारगेट बनता था कि 2 डेट के बीच में ना मुझे बेस्ट सर्विस देनी है, तो वो मेरा एक रिग्रेशन हो जाता था। ये फॉलोअप सेशन, जैसे आजकल हम जूम सेशन ले रहे हैं, कभी करुणा का ले रहे, कभी साइकिक सर्जरी का। ऐसा नहीं कि ये कमर्शियल एक्टिविटी हमने किया, उसके बाद हमने सोचा अभी हमारा क्या लेना देना, आप कौन सा आप एक्स्ट्रा पे करने वाले हो कि आपको मैं एक्स्ट्रा सर्विस दें। इज इट राइट? तो ये जो एक्स्ट्रा जो चीज कर रहे हैं ना, वो एक रिग्रेशन है, ये चीज ध्यान में रखो। और कभी ये वेस्ट नहीं जाने वाला। आपने सोचा मैंने इनको इतना हेल्प किया, इन्होंने तो बिल्कुल उसकी वैल्यू नहीं की। अब इनको जो आपने हेल्प किया, इन्होंने वैल्यू नहीं की ना, आपको मैंने बिल्कुल हेल्प नहीं किया और आप मुझे बहुत वैल्यू करोगे। तो वो नजरिया बदलना है सिर्फ आपको। एक्सपेक्ट नहीं करना कि यहीं से मुझे कुछ मिले,
ये सोचो मैंने यूनिवर्स में कुछ अच्छाई छोड़ी है, वो अच्छाई कहीं से तो मेरे पास आएगी। इज इट क्लियर? कहीं से तो आपके पास आने वाली है। अभी हमारे कुछ अब्रॉड वाले स्टूडेंट्स आते हैं और कुछ आने के बाद बोलते हैं सर हमको ना कुछ डोनेशन करना है, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो, और वो 20,000 50,000 डोनेट करके चले जाते हैं। और यही हम कभी सोचे कि हमने किसी को इतनी सर्विस दी, उसने पे भी नहीं किया। बीच में ऋषिकेश में कोई आए थे, वो लोग ने फर्स्ट डे रिट्रीट अटेंड की, सेकंड डे रिट्रीट अटेंड की, और बाद में एकदम रातों रात भाग गए, उन्होंने कोई पेमेंट ही नहीं किया। तो हम समझते हैं कि भाई हमारा कर्म तो इधर ठीक हो गया और हमको तो कहीं से मिल भी गया, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने सर्विस लेने के बाद भी पे नहीं किया, तो उनका तो बहुत बड़ा ब्लॉक हो गया। हमने तो ए से बी को रिलीज कर दिया, राइट? उनको कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो उनसे बहुत बड़ी भरपाई करेगा। तो कभी कभी ना ये लॉजिक नहीं समझता है हमारे लाइफ में रिग्रेशन करते वक्त कि ये मुझे क्यों तकलीफ दे रहा है। एक्चुअली इसका रोल भी नहीं है आपकी लाइफ में, ये तो सी फैक्टर है। ये तो भगवान ने बोला बिकॉज ये दोनों आपस में सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, तू जाके इसको ठीक कर दे करके। जैसा 12th प्लेयर कैसे होता है, जब 11th प्लेयर में एक प्लेयर को इंजरी होती है तो 12th प्लेयर आके खेलता है करके, इज इट राइट? लेकिन वो टेम्पररी बंदा है और वो वापस चले जाता है उसमें से। तो हमारे लाइफ में भी क्या है, हम किसी के लिए सी फैक्टर है, कोई हमारे लाइफ में सी फैक्टर है। और वो सी फैक्टर कौन है? जिसके साथ हमारा पुण्य है, जिसके साथ हमारी एक ब्लेसिंग है, जो गॉड ने किसी के जरिए हमारे पास भेजा है। फिर वो टीचर है, गुरु है, फ्रेंड है, कोई भी सी फैक्टर हो सकता है, कोई भी सलाह कहीं से भी आपको दे सकता है करके। तो काफी बार हम बोलते हैं ना, अरे मेरे आगे एक मैसेज मिला और उसने मुझे गाइड किया, वो भी एक सी फैक्टर हो गया मैसेज। कोई एक फोटो साईं की कहीं दिख गई, वो भी एक सी फैक्टर हो गया कि कोई ऑटो के पीछे साईं की फोटो है, हमारे पास वो नंबर आ जाते हैं 417714, हमको लगता है ये हमारे लिए सी फैक्टर है, कहीं ना कहीं हमारे साथ ये नंबर हमारे साथ चल रहे हैं। तो इट कैन बी एनीथिंग। आपका रिग्रेशन ऐसा नहीं है कि ये लेटाया, उसको रिलैक्स किया, उसको पीछे लेके गए, उसको पीछे का कुछ दिखाया, उसको रिलीज किया, सिर्फ वही रिग्रेशन नहीं होता है। रिग्रेशन हर मूवमेंट में होता है, इज इट राइट? किसी का बटवा गिर गया और आपने उसके बटवे को उठा के दे दिया, ये भी रिग्रेशन हुआ, क्योंकि आपका एक टेस्टिंग हो रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हो उस बटवे का। किसी भाग गए, मैं बीच में ऋषिकेश में जा रहा था दयानंद आश्रम में, ऑटो में बैठा, और जैसे बैठा मेरे को आईफोन मिला, तो हम लोग ने सोचा ये आईफोन दे दे ऑटो वाले को, फिर सोचा ये पता नहीं देगा कि नहीं। हमने क्या किया, उसी फोन को किसी भी तरह से उसको रीडायल कर दिया। जिसको भी फोन गया उसको बोला भाई ये जिसका भी फोन है ना, ये बंदा भूल गया, इसको बोलो दयानंद आश्रम में आके लेके जाए। तो ये भी एक रिग्रेशन हुआ। सी यू आर रिटर्निंग बैक, दैट इज रिग्रेशन। कोई भी चीज को जैसा है वैसा वापस दो, वो रिग्रेशन होता है। उसके साथ पॉजिटिव फोटॉन्स दोगे तो वो एक एडिशनल टॉपअप हो गया। जैसे कोई रिग्रेशन के लिए आता है, हम उसको चैनलाइज करते हैं, उसके सुपर जीन्स एक्टिवेट करते हैं, तो ये टॉपअप क्वालिटीज हो गई। तो बोलते हैं अरे मैं तो सिर्फ प्रॉब्लम निकालने के लिए आया था, इसमें तो मेरे अंदर बहुत अच्छी एक्टिविटी, मतलब अच्छी क्वालिटी को एक्टिवेट कर। तो ये चीजें हैं कि आपको वो कमर्शियल एंगल से नहीं सोचना है कि भाई मुझे तो 1 घंटा ही करना है, 1.5 घंटा करना है, 4 घंटा भी चलेगा, और कहीं PLR नहीं होगा, उसका चैनलाइजिंग भी हो जाएगा। तो ये अल्टीमेट है कि सोल सर्जरी इज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और सोल सर्जरी को पेशेंस बहुत लगते हैं। हमारा हार्ट चक्र बहुत ओपन, मतलब हीलर तो क्या है 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा हीलिंग करके वो उठ जाता है। रिग्रेशन में घंटों घंटों तक वो अपने हार्ट चक्र को खोलते हुए बैठता है, वो बंद ही नहीं कर सकता है। ये क्वालिटी आपको रिग्रेशन में चाहिए तो आप अच्छे थेरेपिस्ट बन सकते हो। आपको लग रहा है ये मुझे पका रहा है, ये टाइम पास कर रहा है, ये जा भी नहीं रहा है, ये बाहर भी नहीं आ रहा है, तो फिर आप अच्छे थेरेपिस्ट नहीं बनोगे कभी। इज इट क्लियर? आपका पूरा 1-to-1 हार्ट कनेक्शन उसके साथ चाहिए। जब भी आप कोई बाईपास ऑपरेशन चलता है ना, सर्जरी चलती है ना, पूरे 3 घंटे तक कार्डियक सर्जन ना उसके हार्ट के बाजू में ही रहता है, एक एक नस देखता है वो उसको। आपको लगता है मैंने 2 लाख दिए, 3 लाख दिए, लेकिन उसने 3 घंटा अपने वैल्यू दिया। और क्या चाहिए आपको? आपका पूरा जिंदगी में जो हार्ट से चल रहे थे वो हार्ट बंद होते हुए उसने आपका हार्ट खोल दिया, तो आपको तो नई लाइफ दी कि नहीं? इज इट राइट? तो रिग्रेशन में भी एक्चुअली आप जब सर्जरी करते हो, सोल सर्जरी, उसको एक्चुअली एक नई लाइफ देते हो आप।
काफ़ी लोग है ना 40,000 चार्ज करते, 50,000 चार्ज करते, लाख रुपया चार्ज करते। तो मुझे लगता है ये भी तो एक सर्जरी है, जैसे हार्ट की सर्जरी है वैसे सोल की सर्जरी है, लेकिन कम से कम उसके वजह से नई लाइफ तो मिलती है उसको। तो आप प्रैक्टिस करो अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर प्रैक्टिस करो, भले आप कमर्शियली नहीं करो, लेकिन वो प्रैक्टिस करते करते ना आपका हृदय चक्र खुल जाएगा। और जो भी एक कार्मिक साइकिल आपकी चल रही है ना जिसके भी साथ, और जिनका भी करते हो ना, देखना उस टाइम पे आपका भी क्लियरेंस हो जाएगा। हाँ, नहीं परमिशन की कोई जरूरत नहीं। सी अभी आप थेरेपिस्ट हो गए, अभी तो सीख रहे, जैसे प्रैक्टिस करनी तो घर में रिलैक्सेशन तो कर सकते हो, जैसे कल आपने किया, एक दूसरे का तो कर सकते हो। मतलब प्रेजेंट लाइफ तो कर सकते हो, भले पास्ट लाइफ मत करो उनका। प्रेजेंट लाइफ में क्या होगा ना, काफी चीजें ऊपर ही ऊपर है, सरफेस पे है, उसको तो क्लियर कर सकते हो कि नहीं। ज्यादा डीप नहीं जाना, ज्यादा पास्ट में नहीं जाना, क्योंकि कहीं कुछ इसकी रिलीज होती है, स्पिरिट रिलीज, आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। इसलिए 21 डेज 45 डेज अपने ऊपर करो, या आप अपनी फैमिली पे प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करो, ये सब चीजें करो। जब आपको अंदर से लगता है ना भाई मैंने बहुत अच्छी तरह से इस सब्जेक्ट में गया, क्योंकि मैंने भी ना 1.5-2 साल रिग्रेशन नहीं किया था जब मैंने सीखा था। सर के सामने मैंने किया, सर की क्लास में मैंने 6 दिन की, ऐसे 3 बार मैंने रिट्रीट अटेंड की, लेकिन बाद में मैंने देखा ना कि अनवांटेडली ना मैं रिग्रेशन नहीं करता। इज इट राइट? और आपको भी अनवांटेडली ये रिग्रेशन नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था, हाँ। जो शौनक का हुआ था कि शौनक को जैसे glimpses आते हैं, हाँ और उनको पूरा सीन एकदम हाँ वीडियो के जैसे दिखता हाँ है। तो मतलब ऐसा क्यों है कि किसी को उनको पूरा दिखता है, किसी को glimpses आते हैं, और उसमें मतलब ऐसा क्यों होता है? नहीं, वो तो मैंने आंसर दिया ना, आपका मेगापिक्सल कितना है। जैसे मैंने बोला ना एंड्रॉइड का और इसका मेगापिक्सल में फर्क है। इज इट राइट? आपके अंदर जितनी चीजें भरी हैं उतना थोड़ा थोड़ा दिखोगी, जितनी दिमाग में चीजें खाली है उतनी क्लैरिटी ज्यादा आएगी। अभी मेरा दिमाग में चीजें बहुत रेयरली कुछ है, तो मैं इजीली अपना भी देख पाता हूँ, लोगों का भी देख पाता हूँ। लेकिन यही चीजें जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था या जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था, तो मुझे तो अपनी गलतियां भी नहीं दिखाई देती थी। पास्ट लाइफ तो छोड़ दो, दूर की बात है। इज इट राइट? तो आपको क्या ना बहुत साइकिक सर्जरी करनी है, अगर आपको अपना PLR अच्छा देखना है तो। जितनी साइकिक सर्जरी करके अनवांटेड सब्सटेंस निकालोगे ना, फिर यहाँ खाली होगा, वैक्यूम क्लियर, तो खुद का इजीली देख पाओगे, क्योंकि अनवांटेड चीजें सब निकल जाएगी। तो फिर वही बचेगा जो कोर कंटेंट है, और दूसरे के भी माइंड में तब जा पाओगे जब आपका माइंड शून्य है। आपके माइंड में अपनी कुछ स्टोरीज है, तो उसके माइंड में कैसे जाओगे आप? तो आपको एक्चुअली रेजोनेंस में आना पड़ेगा। उसके साथ पहले ब्रेथ मैचिंग करो, उसके साथ रेपोमेंटिंग करो, बॉडी रिदम में आ जाओ, उसकी माइंड के रिदम में आ जाओ, उसके इमोशंस के रिदम में आ जाओ, लेकिन बाद में उस कैरेक्टर से बाहर आ जाओ। जितने भी पहले एक्टर एक्ट्रेसेस थी या अभी भी है ना, वो लोग कोई भी रोल करने के बाद ना बाहर नहीं आते थे, इसलिए फिर वो लोग अल्कोहल लेते, चाहे वो मधुबाला थे, बाला सिन्हा, मीना कुमारी थी, या आज की हीरोइन या एक्टर एक्ट्रेसेस है, ये लोग फिर उस कैरेक्टर से बाहर नहीं आते, क्योंकि उन्होंने इतना एब्जॉर्ब कर लिया रहता है उस रोल को। तो हमें वो एब्जॉर्ब नहीं करना है, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और ऑब्जर्व करते हुए बाहर आना है। फिर एक सेंटेंस बोलना है, जो आज मैंने उनको सेंटेंस सिखाया, वो ये सेंटेंस बोलना है रिग्रेशन के वक्त कि आई एम कनेक्टेड विथ यू विथ ओनली ईथर एलिमेंट। और 4 एलिमेंट से आपके साथ कनेक्ट ही नहीं, बिकॉज कचरा तो 4 एलिमेंट में, ईथर एलिमेंट में कचरा होता ही नहीं। इज इट राइट है? तो अगर आप उनके वाटर एलिमेंट से कनेक्ट हो जाओगे तो आपका सैक्रल चक्र एब्जॉर्ब करेगा। आप अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट हो जाओगे तो आपका भी धीरे धीरे पैर दर्द रहेंगे, ये होंगे जो उसका होता है। हमको सिर्फ ईथर एलिमेंट से किसी से कनेक्ट होना है। मैं एंटीलमेंट भी करता हूँ तो आपका ईथर एलिमेंट से रहता हूँ। मुझे पता है नीचे के क्या क्या एलिमेंट्स के क्या क्या कचरे निकलते हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज उनसे कनेक्शन लिया और आपको कनेक्ट किया, बस ये मेरा ईथर टू ईथर हो गया। नीचे के 4 में मैं ऑब्जर्व ही नहीं करता हूँ, एब्जॉर्ब तो दूर की बात है। तो लोग मुझे पूछते हैं ना कि भाई आपको क्या दिखा, मैं ऑब्जर्व करूंगा तो दिखेगा ना, मैं ये वाला लगाता ही नहीं। मैं ये कहता हूँ ना, मैं ये वाले से कनेक्ट हूँ आपसे, ये वाला लगाता ही नहीं। ये लगाऊंगा तो मैं देख लूंगा करके। तो काफी लोग जो
रेकी मास्टर होते हैं या दूसरे मास्टर होते हैं, वो जब भी शक्तिपात करते बोलते हैं तुम्हारा मुझे ये दिखा, तुम्हारा मुझे वो दिखा, तुम्हारा ऐसा दिखा, तुम्हारा एक्सीडेंट दिखा, तुम्हारा ये दिखा, क्योंकि वो लोग यहाँ से कनेक्ट होते हैं और मैं यहाँ से कनेक्ट होता हूँ। विजडम की आईज में ना ऑब्जर्वेशन होता है, इसकी आईज में ऑब्जर्वेशन के साथ जजमेंट होता है। तो रिग्रेशन में भी आपको क्या करना है ना, इससे कनेक्ट होना है, इससे नहीं होना है। हीलिंग में भी ऐसे ही करो, कोशिश तो ऐसे ही करो, है कि नहीं? मैं तो ये देखो, मैंने कहा ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी एक हीलिंग ही है, मतलब एडवांस हीलिंग है जिसको हम बोलते, अल्टीमेट हीलिंग जिसको बोलते हैं। लेकिन जब भी आप ऐसे करोगे ना, आपको थकावट नहीं लगेगा, आपको नहीं, अरे यार इतने लोग का किया, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे आराम चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए, इसे राइट, आपका एक फ्लो बना रहेगा। दैट इज द मेन थिंग ना, वो फ्लो बना। भी बाकी बिहारी में भी देखो, वो ऐसे पर्दे खोलते बंद करते, खोलते बंद करते, जब उनको लगा भाई बहुत डस्ट पार्टिकल हो गई है, बहुत से लोगों ने नेगेटिव एनर्जी दे दी है, फिर वो बंद कर देते, है ना, 30 सेकंड्स के लिए, फिर खोल देते, तो इतने में वो ऑरा क्लीन हो जाता है, इतने में कहीं धूप जला देते, इतने में कहीं दिया जला देते, इतने में कहीं अगरबत्ती घुमा देते। तो ये हमारे साथ भी ऐसे होना चाहिए कि एक मोमेंट के लिए आंख बंद करके मेडिटेशन करो, अपने में खो जाओ, फिर आप खोलो कुछ सेकंड के लिए। जब रिग्रेशन होता है ना उसका, उस पॉज में अपने पे भी सिंबल डालो, उस पॉज में अपने साथ भी मेडिटेशन कर लो, तो अब रिचार्ज हो जाओ। पूरा उसमें सेंस रखना है, लेकिन पूरा एब्जॉर्ब नहीं करना है उसको। तो बीच बीच में आप अपने पे भी सिंबल डाल सकते हो, अपने चक्र पे भी डाल सकते हो। मैं अपने ये क्रिस्टल्स पे डालता हूँ, सेल्फ हीलिंग करता हूँ, टॉक के बीच में या एट्यूनमेंट के बीच में या रिग्रेशन के बीच में। तो फिर इसमें क्या बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए हमें कोई भी चीज का कार्मिक कनेक्शन नहीं बनाना है। नहीं तो उसमें क्या होता है ना, माइंड कैसा है ना, यहाँ से निकला यहाँ गया, यहाँ से डूबा यहाँ से, ऐसा है जैसे हम लोग एक जगह से डिटैच हुए दूसरी जगह अटैच हुए, ऐसे होता है। इज इट राइट? तो वो जो चीजें है ना, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ आप निकलने के लिए निकलते हो और फिर वापस उसमें घुस जाते हो और कहीं चले जाते हो, तो फायदा क्या हुआ मुझे बताओ। तो कम रिग्रेशन में, जैसे आप मैनी लाइफ मैनी मास्टर की बुक पढ़ोगे, उसमें 70 सेशंस लिए कैथरीन के, तो मैं सोचता हूँ 70 सेशन लेने की जरूरत ही क्या थे डॉक्टर ब्रेन वाइज। 2-4 सेशन में समझ जाता भाई इसकी लाइफ की सोल की पैटर्न क्या है, और उसकी हीलिंग करके पैटर्न ही ब्रेक कर देते हैं। हर लाइफ में बता रहे तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, ये तुमने ये किया। हम बोलते ना, एक इंसान की कितनी गलतियां गिनाओगे आप, एक गलती बोल दिया, उसके बाद वही चीजें जो 10 बार दोहराई है, वो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जो कोर है वो बता दो कि भाई ये तुम्हारी गलती है, बात खत्म हो। गलत ही, बिकॉज टाइम वेस्ट किया ना, इतना खुरजने की जरूरत क्या है? क्योंकि उनको विश्वास नहीं था। ये विश्वास नहीं, उन्होंने हीलिंग ही यूज नहीं की ना, उन्होंने सिर्फ एफर्मेशंस ही दिए। हम सिंबल्स डालते हैं, हम ईथर एलिमेंट डालते हैं, तो फिर ज्यादा सेशंस लगते हैं उनको। हमको कम क्यों लगते हैं? बिकॉज हम एट्यूनमेंट करते हैं, सिंबल्स डालते हैं। उनको तो वो मतलब कि रीबर्थ पे विश्वास नहीं था ना, अपना कॉन्सेप्ट होता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो लोग को ये मानते नहीं थे, फिर मानना पड़ा। नहीं, ये मानना पड़ा ठीक है, लेकिन अभी कैसा है, मैं आपको एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, ये मोबाइल का समझो कैमरा ठीक नहीं चलता है, राइट? मैं उसके सर्विस सेंटर में जाके बोलूँगा ये कैमरा ठीक नहीं चलता, एक सेंटेंस में बात खत्म हो गई। मैं 100 फोटो बताऊँ, देखो ये फोटो भी ठीक से नहीं है, ये भी देखो इसमें भी ठीक नहीं है, इसमें भी ठीक नहीं है, इसमें भी ठीक नहीं है। अरे वो कोर कंटेंट समझ गया, भाई ये कैमरा चल नहीं रहा है। तो हम लोग को ना ह्यूमन बीइंग की एक आदत है, एक गलती को 10 बार दोहराते, 10 बार ताने मारते, 10 बार खुरचते रहते हैं, तो सामने वाले का घाव ना बहुत इंटेंस होते जाता है। इज इट राइट? तो वो रिग्रेशन में ना हमको ये देखना कि इसकी डेप्थ कितनी है, पेन की डेप्थ कितनी है, स्कार की डेप्थ कितनी है, जो भी उसको डीप टॉर्चर किया गया उसकी डेप्थ कितनी है करके। जैसे कोई पुलिस में कंप्लेंट करने जाता है ना, तो वो ऑपोजिट इंटरेक्शन करते हैं, मतलब उसको ही क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, तो उसका पेन और बढ़ जाता है। वो बोलते भाई मेरा ये पति अगवा हो गया है, तो बोलते उनको डाउट आता है तुमने कुछ किया है, तुम कहाँ थे उस वक्त, तुमने क्या नहीं देखा। तो वो क्या होता है ना कि
ये जो डीप पेन क्रिएट करते हैं ना, वो सामने वाला भी पेन लेके बैठा है और हम उनके पास जाते और उस पेन का निवारण चाहते। और इस दुनिया में किसी के पास ना उस पेन का सॉल्यूशन नहीं है, सबके पास अपना पेन है। इज इट क्लियर? सबके साथ अपना पेन है, सबके साथ अपने दर्द पड़े हैं, सबके अपने प्रॉब्लम्स पड़े, और आप उनके पास जाके बोलते हो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। कौन तो आपका सॉल्व करेगा? सिस्टम के पास पेन है, गवर्नमेंट सिस्टम के पास अपना इश्यू पड़ा है, लोगों के पास अपने इश्यूज पड़े। हीलिंग, सेल्फ हीलिंग ये बेस्ट है कि कहीं जाना नहीं पड़े, आप सेल्फ रिग्रेशन से उसको सॉल्व करो। आप सेल्फ हीलिंग करो, सेल्फ साइकिक सर्जरी करो। मुझे जब भी लगता है कि भाई थोड़ा मैं ढीला हो गया हूँ, मैं सेल्फ हीलिंग करता हूँ, लगता है अभी भी ठीक नहीं हुआ तो साइकिक सर्जरी करता हूँ, अभी भी ठीक नहीं हुआ तो सेल्फ अट्यूनमेंट करता हूँ। और या तो फिर ऐसे जगहों में जाता हूँ जहाँ पे बहुत एनर्जी है, बहुत पॉजिटिविटी है, तो फिर रिचार्ज हो जाता हूँ। मतलब कंटिन्यूस ट्राई करता हूँ, क्योंकि अब किसके पास जाऊँ मैं? मेरे सर के पास जाऊँ जिन्होंने रेकी अट्यूनमेंट की, सर एक बार अट्यूनमेंट करो। उनके अपने प्रॉब्लम चल रहे हैं, उनकी अपनी लाइफ मेस पड़ी है, अभी वो पॉलिटिक्स में है। तो क्या होता है, कोई भी सोर्स ना ऐसा क्रिएट मत करो जहाँ पे आपको डिपेंड रहना पड़े। जितना इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना, वो रिग्रेशन आपका सक्सेस हो गया। तो कैथरीन का तो कितना 70 सेशन में कितनी डिपेंडेंट रही वो, कितनी डिपेंडेंट रही, कितने घंटे, मतलब एक PLR अगर 2 घंटे का है, 70 सेशंस लिए तो 70 into 2 hours, आप सोचो कितने घंटे तक दोनों एंगेज रहे एक दूसरे के साथ। इज इट राइट? आजकल कोई भी पिक्चर देखते हो ना, आप बोलते हो अरे ये स्टोरी तो और भी पहले आ चुकी, तो आपको बोर लगता है वही पिक्चर। तो यही होता है कि नेचर को ना बहुत नया नया चाहिए। रिग्रेशन में भी अगर उसी की बार बार रिग्रेशन उसी चीज की करोगे तो क्या मतलब है? इसलिए हमने बहुत नए नए डिजाइन किए कि मनी के लिए मनी रिग्रेशन अलग है ना, वोम रिग्रेशन अलग किया, लाइफ बिटवीन लाइफ अलग किया, पोर्टल ओपन करने वाला अलग। मतलब हमने फिर सोचा कि एक ही रिग्रेशन को 10 बार करने से तो उसको कैटेगराइज करें कि अगर पैसे का प्रॉब्लम है तो 10 बार PLR करने की जगह एक ही बार मनी रिग्रेशन कर देना। एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है तो एक ही बार हम उनको वुम रिग्रेशन करके ठीक कर दे। 10 बार PLR करके उनको क्यों परेशान टॉर्चर करें? इज इट क्लियर? बी मोर स्पेसिफिक रिग्रेशन में, तो आपकी ना फिर क्रिएटिविटी निकलेगी ना रिग्रेशन में, आपको बहुत मजा आएगा। और नहीं निकलेगी ना तो रिग्रेशन भी आपको बोरिंग लगेगी। ऑर्गन रिग्रेशन करो, जो भी आपको लगता है, इसकी आंख का प्रॉब्लम है, ऑर्गन रिग्रेशन करो, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो, बिकॉज ये स्पेसिफिक हुआ ना, स्पेसिफिक हुआ ना। अभी मैंने कहा ना, अभी सुबह मैंने रूम चार्ज किया, अब 24 घंटे में मैं कभी भी इस रूम में साइकिक सर्जरी कर सकता हूँ, अटेन्मेंट कर सकता हूँ। हर बार मैं रूम चार्ज करने बैठूं, टाइम कितना जाएगा मेरा? इज इट राइट? तो आप ये सोचो ना कि टाइम सेव कर पाए ना, तो ये रिग्रेशन यूजफुल रहा। रिग्रेशन का मतलब है सामने वाले का टाइम बचाना, बिकॉज वो एक लूप पैटर्न में है, वो गलतियां दोहरा रहा है, वो पेन को दोहरा रहा है, वो इश्यूज को रिपीट टेलीकास्ट कर रहा है। तो उसका फायदा क्या है मुझे बताओ? इज इट राइट? कट कराओ, राइट, फॉरगिवनेस करा के उसको रिलीज कर दो, तो बात खत्म हो गई। चीजें सुधरेगी नहीं, चीजें नहीं होगी, बस इतना दिमाग में याद रखो। चीज कभी सुधरती नहीं है, इज इट राइट? वो रिसाइकल होती है। जैसे आप खाना फेंकते हो ना कहीं पे, तो कोई खा लेता है, राइट, तो वो चीज रिसाइकल हो गई। कोई भी चीज कैसा है ना, रिसाइकलिंग, जैसे इकोसिस्टम कैसा होता है, एक रिसाइकल बिन में जाता है, ऐसा है करके। आप सोचते हो ये प्रॉब्लम मेरा परमानेंट सॉल्व हो जाए, ये प्रॉब्लम था ही नहीं, प्रॉब्लम को माइंड में क्रिएट किया गया, तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं हो सकता है, बिकॉज प्रॉब्लम एक्चुअली यूनिवर्स में है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, हम क्रिएट किए ना, बिकॉज माइंड कैसा है ना, माइंड एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर तो हम ही अपना करप्ट करते हैं। इज इट राइट? हार्डवेयर को सुधारा जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर तो हम ही खुद क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं? इज इट राइट? तो अब कैसा है कि अगर आप उसको समझ लो कि ये छोटा इश्यू था, मैंने इस छोटे इश्यू का बवाल किया, राई का पहाड़ बनाया, मैंने उसको बड़ा पिक्चर दिया, अब मुझे उसको वापस शून्य करना है, तो ये रिग्रेशन हो गया।
वो इशू था ही नहीं। अगर वो इशू रहता तो आपको भी दिख जाता, इनको भी दिख जाता, इनको भी दिख जाता। नहीं दिख रहा, बोलते नहीं नहीं अरे इनको पता नहीं है, पता नहीं क्योंकि वो है ही नहीं। इज इट राइट? मतलब कोई कहता है मेरा मकान नहीं है, ये मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरा बहुत बड़ा कर्म है। अरे हजारों लोग सड़क पे रह रहे हैं, कितने लोग का मकान नहीं, तो प्रॉब्लम है ही कहाँ? इज इट राइट? कोई भी चीज का आदमी जो बोलता है ये मेरा प्रॉब्लम है, आप मुझे बताओ पूरी दुनिया में अगर ये उसी आदमी का प्रॉब्लम है तो ये रियल प्रॉब्लम है, लेकिन ये उसका अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों का सेम प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो कंडीशनिंग हुई। नाउ इट्स योर चॉइस टू बी इन दैट कंडीशन और टू नॉट टू बी इन दैट कंडीशन। इज इट क्लियर? है ना? तो पहले तो आपको क्लाइंट को जब आप केस टेकिंग लेते हो ना, और केस टेकिंग में अगर ये जो बातें मैंने अभी बताई ये अगर आपने समझा पाए, उसको कन्विंस कर पाए, 50% रिग्रेशन उधर ही होगा। उसके बाद अगर कुछ रहता है तो रिग्रेशन कर लो, लेकिन उसको समझाओ कि एक्चुअली वो चीज का है ही नहीं प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि वो चीजें बनी ऐसी ना, क्योंकि हम जब एक थॉट छोड़ते हैं ना तो हमको उस थॉट के कॉन्सिक्वेंसेस पता ही नहीं रहते। मेरे पेरेंट्स ने ये थॉट डाला, आप बहुत पढ़ लिख के आगे बढ़ो, ऐसा एक थॉट डाला बचपन से। अब हम लोग बहुत पढ़ लिख के आगे गए तो बोले आप लोग हमारे साथ नहीं रहते हो, हमारे साथ नहीं रहते हो। तो ये एक थॉट डाला किसने? मेरा भाई यूएस में बैठा है, उसको बार बार बोल रहा है तू जल्दी इंडिया आ जा वापस, ये थॉट डाला किसने? इज इट राइट? तो हम जो भी थॉट डालते हैं ना, हमारी विजन बहुत कमजोर है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस तक नहीं पहुंच रही। हम शादी का थॉट डालते हैं, बच्चे का थॉट डालते हैं, हम बिजनेस का थॉट डालते हैं, जॉब का थॉट डालते हैं, कोई भी चीज का थॉट डालते हैं, हमको उसकी एक्सट्रीमिटी नहीं पता, उसकी एंड नहीं पता, इसलिए हम वो थॉट डालते हैं। तो जिस दिन आपको विजडम आ जाएगा ना, आप थॉट डालना ही छोड़ दोगे। व्हाट यू डिजर्व यू शुड गेट इट, क्या आशीर्वाद देखें? व्हाट यू डिजर्व दैट यू गेट। ये आशीर्वाद सर बोलते हैं, you deserve the best. यस, सर हमेशा बोलते हैं you deserve the best. यू डिजर्व द बेस्ट, दैट्स द बेस्ट। जो आप डिजर्व करते हो मैं उसके लिए प्रे करूंगा, आप जो डिजायर करते हो उसके लिए मैं कभी प्रे नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे पता है आप तो कुछ भी मांगोगे, और मेरी अगर आशीर्वाद लग गई और वो चीज मिल गई तो वो हाय मुझे ही लगेगी। आपके आशीर्वाद से देखो ये मेरी शादी हुई है, मेरी बैंड बज गई। आशीर्वाद हम तो यही देते हैं, पर हम शादी हो। हाँ, यही तो मैं कहता हूँ, हम सबको लूप साइकिल में डाल रहे हैं। देखो हम कैसी गलती कर रहे हैं, गलती हम ही कर रहे हैं। हम सबको लूप साइकिल में डाल रहे हैं। वही तो। चलो मजा आ गया, चलो थैंक यू वेरी मच। रेडी रेडी, या रेडी।